अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और इस अंक को देखने वाले हमारे प्रिय व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, युद्धस्य कथा रम्या, युद्ध की कहानियाँ बड़ी रमणीय होती है, बड़ी मनोरंजक होती है, लेकिन जिस धरती पर युद्ध होता है वहाँ की जनता, वहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु, इनके लिए वो कितना दाहक और विदारक अनुभव होता है। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और इन 2 विश्व युद्धों में इतनी अपरिमित हानि हुई है, इतनी मानवता कुचली गई है कि जिसके विषय में कुछ क्या कहे और क्या न कहें। किसी एक उन्मादी की हरकत से ये सारे विश्व में 2 गुट बन जाते हैं और वो 2 गुट अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अंततः मानवता को ही कुचलने का कार्य करते हैं। ये हर बार का अनुभव है। इस बार भी तीसरे विश्व युद्ध की एक ऐसी भीषण ज्वाला नजर आ रही है और ये भीषण ज्वाला लगता है कि अब ये संपूर्ण विश्व को त्राही त्राही करके छोड़ेगी। त्योहारों के दिनों में किसी एक आतंकवादी संगठन ने किसी एक देश पर 5000 रॉकेट दाग दिए। उस त्योहार की रात को वहाँ कितना हाहाकार हुआ होगा और पैराग्लाइडर्स के सहारे, ड्रोन की सहायता से वहाँ उस उत्सव पर बम बरसाए गए। ये कितना विनाशकारी दृश्य होगा और वहाँ कैसे हाहाकार मचा होगा, जहाँ एक उत्सव के स्थान पर लगभग 200 से 250 मौतें हुई और कितने ही लोग घायल हो गए, क्योंकि वो सब अपने अपने उत्सव मनाने में मशगूल थे। ये जो कुछ भी हो रहा है ये अहंकार का ही एक दृश्य है और इस अहंकार के दृश्य में जब अब गुट बन जाते हैं तो एक पक्ष और अधिक साथियों को जुटाकर दूसरे पक्ष पर प्रतिहल्ला करता है और दूसरा प्रतिपक्ष और अधिक संगठन बनाकर फिर ये धीरे धीरे इस युद्ध की व्याप्ति बढ़ने लगती है और अंततः ये इतना विनाशक और विदाहक अनुभव इस मानवता के लिए होता है कि जिसके विषय में ये विश्व भुक्तभोगी है। इसके पूर्व 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं और उसका अनुभव सबको आया हुआ है। जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जब अणु बॉम्ब गिराया गया तब वहाँ की जनता भी नहीं जानती थी कि ये कितने महाविनाशक बॉम्ब उन पर गिरने वाले हैं। और वही परिस्थिति आज भी है, क्योंकि धीरे धीरे अपने अपने गुटों में जो शामिल होने वाले देश है उनकी संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इसमें पुरानी दुश्मनियाँ खुलकर निकाली जाती है और ऐसा वातावरण बन जाता है कि कोई भी देश निरपेक्ष नहीं रह पाता, उसे किसी न किसी गुट में शामिल होकर युद्ध करना ही पड़ता है। आज इजराइल और गाज़ा हमास, ये 2 पक्षों में युद्ध जारी है और खबर यह है कि उस गाज़ा का आधा जो भूभाग है वो वीरान हो चुका है, खंडहर हो चुका है। एक मकान बनाने में क्या तकलीफ होती है,
ये हम सब सामान्य लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और वो एक ही रात में या एक ही महीने के युद्ध में ज़मीन दोस्त हो जाए और घायलों की संख्या लाखों में हो और मृतकों की संख्या हजारों में हो, तो वो मानवता के विषय में सोचने वाले निर्मल और सात्विक जनों के हृदय को कितनी पीड़ादायी होती होगी, ये सोचा जा सकता है। और जो ये नहीं सोचते उन्हें मानव कहने का भी कोई अधिकार नहीं होता। आज इस युद्ध की विभीषिका में भारत के सनातन सिद्धांत का महत्व खुलकर सामने आ रहा है। ये सनातन सिद्धांत प्रायोगिक पद्धति से सिद्ध करता है कि ये विश्व ही परमात्मा है। इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में ही इस मानव ने अग्रसर होना चाहिए, लेकिन ये मानव अपने अहंकार के वश होकर इस विश्व को ही पीड़ा पहुंचाने का कार्य करता है और जिससे ये मानवता हाहाकार कर उठती है। विश्वरूप परमात्मा का दर्शन सर्वांग योग के द्वारा होता है और इसी मालिका में हम सब उपस्थित हैं।